हरिओम। यदि हम सन 1507 से देखें तो पाएंगे कि हमको धर्म के पीछे लगा दिया गया। यहाँ 1507 के बाद से जो भक्ति काल जो शुरू हुआ उसकी बात हो रही है। और उस भक्ति काल के अंदर लोग भक्ति ही कर सकते थे, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकते थे। हिंदू, उनके ऊपर तो अत्याचार हो रहे थे, तो वो लड़ना साले सीखे ही नहीं। तो वो यही सोचते थे कि भगवान आ जाएंगे, चमत्कार हो जाएंगे और हमें बचा लिया जाएगा। ऐसा वो मतलब मूर्खतापूर्ण उनका रवैया उस टाइम भी था, आज भी है। तो हम लोगों को धर्म के पीछे तो लगा दिया, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। आप धर्म का आचरण करिए, पर्सनल लाइफ में धर्म का आचरण करिए, लेकिन धर्म के लक्षण तो बताएं हमको। 10 तरह के धर्म के लक्षण, दान, क्षमा, दम, शौच, पता नहीं कौन कौन से लक्षण है वो, जो आज तक किसी काम तो साले आए नहीं। ठीक है, धर्म के लक्षण तो बता दिए, पर धर्म की कोई सटीक परिभाषा नहीं बताई गई। जबकि लक्षण और परिभाषाएं ये तो अलग अलग बिंदु हैं। अब इसमें एक बात और है कि पता नहीं क्यों और कब से हिंदुओं को मोक्ष के पीछे लगा दिया। भाई, ये मोक्ष जो है ये एक ऐसे ट्रक की बत्ती के समान है कि आप उसके पीछे दौड़ने, आपको पूरे हिंदू समाज को उसके पीछे दौड़ा दिया। अब ट्रक की लाल बत्ती के पीछे तुम दौड़ लगाए रहो, खूब दौड़ लगाओ, लेकिन ट्रक को कभी नहीं पकड़ सकते हो। हिंदुओं को उस बावले कुत्ते की तरह से बिल्कुल दिशा भ्रमित कर दिया, दिग्भ्रमित कर दिया कि वो इधर ट्रक के पीछे दौड़ो, और ट्रक की जो लाल बत्ती है ना पीछे वाली, उसके पीछे दौड़ो। तो देखो पता नहीं तुम्हें क्या मिल जाएगा। आज तक ये समझ में नहीं आया कितनों को तो मोक्ष मिल गया। अरे भैया, मिला भी है कि नहीं मिला ये पता नहीं है। और जिसको मोक्ष मिल गया और जो साधारण मृत्यु मरा, इन दोनों में अंतर क्या है? ये कैसे मालूम पड़ेगी कि साधारण मृत्यु मरा है या मोक्ष के रूप में मरा है? पता नहीं। कैसे आदमी इसको समझेगा, कैसे क्या करेगा, पता ही नहीं भैया। इसके साथ ही अगर आप ये देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये मोक्ष नाम की जो दौड़ है, जो ट्रक के पीछे जो दौड़ रहा है हिंदू बावलों की तरह से पिछले 400-500 सालों से, ये मोक्ष नाम की दौड़ एक मनुष्य को नितांत स्वार्थी मनुष्य को बना देती है। क्यों? वो ये कह रहा, भाई मैं तो किसी का बुरा नहीं करूंगा। तू कर ही नहीं सकता किसी का बुरा, करेगा क्या? भाई ये कह रहा है कि भाई मैं कर नहीं सकता हूँ। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक भिखारी कह रहा है मैं 50 करोड़ रुपए दान नहीं कर सकता, मैं 50 करोड़ रुपए दान नहीं कर सकता। अबे जब तेरे पास होंगे तब तो दान करेगा तू, जब तेरे पास है नहीं कहां से दान करेगा? 50 रुपए नहीं तेरे पास, बात 50 करोड़ की कर रहा है। तो मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, खुद को मैं तिनके से भी नीचे समझूंगा, मेरा मोक्ष हो जाए भैया, बस भगवान मुझे मिल जाए। अबे भगवान के पास जी काम है कि तेरा मोक्ष कर दें? बस मेरा मोक्ष हो जाए, बाकी मेरी घरवाली, संतान, मेरे सब रिश्तेदार, नातेदार, ये सब मुझे कहाँ तक छोड़ के आएंगे? शमशान घाट तक। उसके बाद तुमको आगे अकेले ही जाना है। अरे भैया, देखो शमशान घाट तक छोड़ के आएंगे, घरवाली और संतान, वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन दूसरे आगे कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? कायरता की मौत मरेगा। ऐसा भी हमको सुनने में आया है, ऐसा भी कई जो महान विद्वान उन्होंने ऐसा भी कहा है, आप मर जाइए, क्या दिक्कत है? भगवान का भजन करते करते आप मर जाइए। कोई आपको मार रहा है तो आप मर जाइए, भगवान का भजन करते करते मर जाइए। अब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि साले जो तुम्हारा भगवान का भजन करते करते उसको मार रहा है तो भगवान से कह दो, भगवान तेरा भजन बाद में करूंगा, पहले मैं इसको सीधा कर दूं, जरा रुक जा। तो भगवान का भजन करते करते आप मर जाओ, ये तो सिखाया। लेकिन ये क्यों नहीं सिखाया गया कि जो मेरा भगवान का भजन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, पहले मैं उसको सीधा कर दूं, इस समस्या को जड़ से खत्म कर दूं, ताकि भजन में मेरे और किसी और के भी बाधा नहीं बने। ऐसा क्यों नहीं सिखाया? तो भैया, ये तो जो मोक्ष वाली जो अवधारणा है, ये फालतू के भजन, फालतू में अपने आप को नीचे समझना, फालतू में अपने आप को हीन समझना, फालतू में अपने आप को कमजोर और कायर समझना, ये मनोवृत्तियां पैदा करती है, साधारण मनुष्य को भी कायर बना देती है। आप मेरे को साधारण सा क्वेश्चन है, एक साधारण सा प्रश्न है कि भगवान का जो भक्त है वो दीनहीन, कायर, परेशान ऐसे क्यों होगा? भगवान का जो भक्त है वह वीर और ताकतवर, हिम्मती, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
क्या भगवान को रोते बिलखते परेशान यही लोग पसंद हैं? भगवान को क्या ऐसे ही लोग पसंद हैं क्या कि भैया वो परेशान है, वो दीन है, वो हीन है, वो दुनिया में उसका कोई संग नहीं दे रहा है, वो उसको मरे जा रहा है, तो भैया उसका तो जो फिर वो भगवान के भक्त अब कहाँ हैं? कहाँ चले गए भगवान के भक्त? पाकिस्तान से कहाँ चले गए वो भगवान के भक्त? वो भगवान के भक्त कश्मीर से कहाँ चले गए? जो दीनहीन अति परेशान, जो बेचारे तिनके से भी नीचे जो थे, वो भगवान के भक्त कहाँ चले गए? बताइए। आपके जो गुरुओं ने आपको जो चूतिया बनाया, मैं आपको साफ साफ ये बोलूंगा कि आपके तमाम गुरुओं ने आपको चूतिया बनाया, क्योंकि वो साले खुद कुछ नहीं कर सकते थे और समाज को जो संदेश देके गए वो कि भाई तुम तो भगवान का भजन करो, मार रहा तो कोई मार दे दोस्त को, तुम मर जाओ लेकिन भगवान का भजन करते रहो। तो आप मर रहे हैं, मरते रहिए। बांग्लादेश से मर गए, पाकिस्तान से मर गए, अफगानिस्तान से मर गए, ईरान से मर गए, कश्मीर में मारे जा रहे हो, ऐसे मार दिए जाओगे। बंगाल के अंदर क्या हो रहा है देख ही रहे हो, मार दिए जाओगे आप, खत्म हो जाओगे आप। थोड़ा इसके असली पक्ष को समझते हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उसमें उसको भजन करने को कहा, क्या युद्ध करने को कहा? आप बताइए, स्वयं देख लीजिए। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं करूंगा, जो करना है तू साले खुद कर। सामने फौज खड़ी है, मार उसको, तेरा बाप खड़ा हुआ, तेरा भाई खड़ा हुआ, तेरा गुरु खड़ा हुआ, तेरा पड़ बाबा खड़ा हुआ, सबको मार, मार सबको, और मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है खुद कर। मैं तेरे संग खड़ा हूं मगर मैं करूंगा कुछ भी नहीं, जो करना साले तो खुद ही करना पड़ेगा। सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, गीता को आप समझ ही नहीं पा रहे हो हिंदू। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भी फर्जी गुरु हैं आपके, वो प्रभु श्री कृष्ण से तो बड़े होंगे नहीं, प्रभु श्री कृष्ण से तो छोटे ही होंगे ना वो। तो आप अपने फर्जी गुरुओं को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो आपको सुविधाजनक बात कर रहे हैं, सत्य नहीं बता रहे, सुविधा बता रहे हैं, सुविधा कि तुम बेटा एसी कमरे के अंदर बैठ के भगवान का भजन करो, बाकी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं रखा इस दुनिया के अंदर, मर जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो देवी माता के जो भक्त होते हैं वो बड़ी देवी की उपासना करते हैं, देवी प्रकट हो जाएगी, पता नहीं देवी प्रकट होगी कि नहीं होगी, लेकिन देवी ने महिषासुर को, चंड को, मुंड को, शुंभ को, निशुंभ को, 50 दैत्य जो थे, किसी को भी उन्होंने दया नहीं दिखाई। ना तो उन्होंने किसी को भजन करने को कहा, ना उन्होंने कोई मोक्ष का मार्ग बताया कि बेटा ऐसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं कहा उन्होंने ऐसा। माता ने सीधा सबका विनाश कर दिया, माता ने सीधा सबका विनाश कर दिया कि जो 3-5 कर रहा है सल्टाओ, खत्म करो साले को। महाकाली ने कोई शांति का उपदेश नहीं किया, उन्होंने अपना काम किया। वो कहता सर काट के खून पी जाना, वो सर काटा, खून पिया, कहानी खत्म, ये धर्म होता। ठीक है, इसी तरह राम जी ने भी कोई उपदेश नहीं दिया रावण को, ना तो कोई उपदेश दिया, कोई भजन नहीं किया कि हे भगवान तुम बोले बाबा तुम मुझे बचा लो, ऐसा उन्होंने कोई भजन नहीं किया, ना तो उन्होंने कोई दया ही दिखाई, ना कोई उन्होंने भगवान श्री राम ने कहा भाई मेरी घरवाली तो चली गई है, भाई मेरा मर गया है, अब ऐसा करो मैं मोक्ष के लिए साधना करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब मैं लंगोटी लगा करके वो साधु बन जाता हूँ, महात्मा। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब भाई भी नहीं था और घरवाली भी नहीं थी तब भी वो डटे रहे, हिम्मत दिखाई और भाई और घरवाली दोनों को प्रेम प्राप्त किया। ये राम जी हैं, ठीक है, आपके राम जी। आपके कोई भी गुरु को आपके राम जी से तो बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कोई उपदेश कहीं नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कोई दया नहीं दिखाई, कोई मोक्ष की साधना नहीं करी, किया तो केवल युद्ध किया, वीरता दिखाई, भिड़ गए। वो भिड़ गए, अकेले थे लेकिन बहुत प्रबलतम शत्रु से भिड़ गए और उसको नष्ट कर दिया। इसी तरीके से बाबा हनुमान ने भी रावण को कोई भजन, कोई मोक्ष, कोई भक्ति का मार्ग नहीं बताया। ये साफ साफ बताता है कि भक्त जो होता है ना वो वीर ही होता है, भक्त वीर होता है, भक्त वीर ही होता है। जो कमजोर और जो वो होते हैं ना, जो कि साहब मैं तो तिनके से भी नीचे हूं, उसको मतलब कुल मिलाकर के अच्छा मनुष्य नहीं बोला जाता। भगवान को भी कमजोर मनुष्य बिल्कुल पसंद नहीं है। आप प्रभु के सामने कमजोर पड़िए, इस दुनिया के सामने नहीं कि ये भगवान दुनिया मेरी रेल बनाई दे रही है, मुझे मेरी कुटाई कर रही है, तुम बचाओ। अबे साले जब तू खुद नहीं लड़ रहा है तो भगवान कौन लड़ेगा तेरे लिए? भगवान का तू मतलब ठेका लिया भगवान ने तेरा है? इसी तरीके से भगवान जो है वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं। कमजोर को, कायर को, हिजड़े को वो कभी नहीं बचाते हैं। उनको उसका जो अंत होता है वो मरने के लिए होता है और वो मरता ही है। वो जीवित रहता है तो भी मरता है, डर डर के जिंदा रहता है, और जब उसको मरता है तो उसकी दुर्गति होती है।
बाबा हनुमान ने भी रावण को किसी तरह की कोई मतलब फालतू की कहानी नहीं सुनाई, लंका में आग लगा दी। समझ में आया ना? भजन, कोई मोक्ष, कोई भक्ति का मार्ग नहीं बताया, लंका में आग लगा दी। अब आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में इस टाइम 2 करोड़ हिंदू हैं, वो भजन कर रहे हैं, उनको कोई बचाने आ रहा है? कोई माता, कोई भगवान भोलेनाथ कोई बचाने आ रहे हैं? अबे तुमको लड़ना है साले, खुद लड़ो। क्यों नहीं लड़ रहे तुम? तुम्हारा कश्मीर के अंदर अद्वैत और शैविज्म था, ठीक है जी, बड़ा भारी कोई शैविज्म होता था कश्मीर में। आज कहाँ है वो शैविज्म? सब ऐसी की तैसी मिल गया तुम्हारा शैविज्म। तुम्हारा ज्ञान साले फर्जी, किसी काम नहीं आया। अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू थे, हजारों लाखों करोड़ों हिंदू थे वहां पे। आज कहाँ है वो सब के सब हिंदू? उनका भजन कीर्तन अच्छाई मोक्ष कहाँ है वो? कोई किसी काम आ रहा है? आ रहा हो तो बताना भैया, जरूर। हो सकता हम गलत भी हो सकते हैं, बताना जरूर। ये सब कोई तुम्हारा भजन कीर्तन देवी देवता वहां पे कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन तुम्हारी बहन बेटियों की मंडी लगाई, 2-2 रुपए के अंदर तुम्हारी बहन बेटियों को बेचा। ये ऐतिहासिक तथ्य, ठीक है। हिंदू कुश में तुम्हारी कटाई हुई हिंदुओं की, ये ऐतिहासिक सत्य। अब साले तुम कट के तुमको मोक्ष मिल गया हो तो भैया कह नहीं सकते। ऐसे तो जाने कितने बकरों को मोक्ष मिल जाता होगा, तो तुम्हारी औकात तो उस बकरे से भी कहीं गुजरी है भाई। तुम्हारे कंसेप्ट क्या है कि तुम्हारे पिछवाड़े पर गोलियां पड़ रही हैं और तुम मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे भगवान का भजन कर रहे हो। जब पिछवाड़े पे गोलियां पड़ रही होती हैं तो मनुष्य को सावधान होकर के उसका सामना करना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे सारे भजन भी इस लायक नहीं है। तुम भजन कहाँ करते? तुम तो स्वार्थ की हो। तुम स्वार्थ के रूप में तुम कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हो कि मेरे को ये दे दे, मुझे भला ना कर दे, मुझे ठिकाना कर दे। और भगवान ने तुम्हारा ठेका लिया कि तुम्हारे बच्चों का भी लिया है। इसको तुम समझ लो। तुमको तुम्हारे बच्चों को अपनी आत्मरक्षा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा ये करनी है, या मतलब केवल अकेले अपने की रक्षा करनी है? अकेले अपने की रक्षा करनी है, ऐसे भी लोग होते हैं। बच्चा बीवी मर जाए तो मर जाए, बस मैं को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को भगवान का भजन करना है और फिर मैं भी मर जाऊंगा, फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा। पता नहीं भैया, मोक्ष मिला के तुम साले ऐसी कुत्ते की मौत मर गए, कौन जानता ये बात? कोई नहीं जानता, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब आपकी पिछवाड़े पर गोलियां पड़ रही होती हैं और तुम भजन कर रहे हो तो ये भक्ति नहीं होती। भक्ति के नाम पर ये हिजड़ापन होता है, एक हिजड़ापन। और इस हिजड़ेपन को जितना जल्दी खत्म कर दो ना, जितना जल्दी उसको छोड़ दो, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो आपका विनाश अगले 20 या 15 सालों के अंदर पक्का है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से सुनने, ध्यान से समझें। और कोई भी इस बात के अंदर अगर आपको कोई मतभेद हो, कोई कुछ भी हो, तो जरूर संदेश पट्टिका पर आप अपने विचार जरूर अवगत आप जरूर कराएं। क्योंकि ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ के ऊपर विचार चिंतन मनन करना। जय जय सीताराम।